हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके होंगे और कई स्कूल में तो एग्जाम्स हो भी रहा है बच्चों। तो आज लेकर के आया हूं आपके लिए साइंस का पेपर जो है क्लास 4 का। इससे पहले हमने कंप्यूटर्स का पेपर्स और मैथ्स का पेपर का एकदम क्लियर करवा रखे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। आपको हर जो है सब्जेक्ट के पेपर्स का पेपर आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किन किन क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। तो चलिए आज जो है हम साइंस के पेपर को कवर करेंगे ओह गॉड, एक बार दिला दे क्लास 4 का। तो देखो बच्चों, आपको क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलता है और किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे सबसे पहले आपको चूज द करेक्ट आंसर्स, यानी इसको हम लोग एमसीक्यूज बोलते हैं। एमसीक्यूज राइट ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये आपके पूछे जाएंगे। ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जो भी आपको सिलेबस है, जो भी आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस है, उन सिलेबस में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे एमसीक्यूज को अच्छे से याद करके आपको जाना है। राइट, आपको 10 एमसीक्यूज या 5 या 7 ऐसे कुछ एमसीक्यूज आपको दिया जा सकता है। मैंने वैसे 10 लिया है, आपको मे बी इसमें वैरी भी कर सकता है, बट हाँ अपने सिलेबस के एमसीक्यूज जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो बच्चों, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरो। जो भी आपके सिलेबस दिए हैं, जो भी आपके चैप्टर्स दिए हैं, उन चैप्टर में जितने भी फिलअप्स हैं उन सभी फिलअप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, उसे अच्छे से याद करें और वो जो वर्ड है उस वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करें लिख करके, जिससे कि आप स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें, है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बच्चों, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स देखने को मिल जाएगा, है ना। आपको ट्रू फॉल्स जो भी आपके सिलेबस हैं, उन सिलेबस में जो भी ट्रू फॉल्स है उन ट्रू फॉल्स के भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ये भी आपको 1 मार्क्स तो देके जाता है ना। कभी कभी हाफ मार्क्स में पूछा जा सकता है, कभी 1 मार्क्स के एक पूछे जा सकते, राइट। चलिए शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका पुट द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन रीजंस। इसमें कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रीजन दे करके एक को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आप जब बुक एक्सरसाइज को रीड आउट करोगे तो बुक एक्सरसाइज के लास्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो भी आपके साइंस की बुक है, आप उस साइंस के एंड में देखोगे, चैप्टर के एंड में तो आपको बुक एक्सरसाइज मिलेगा। उन बुक एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आप इन तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ उसके बाद देखो बच्चों, आपको क्या देखने को मिलेगा, मैचिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। मैच द फॉलोइंग्स, तो जो भी सिलेबस है उन सिलेबस में जिन जिन चैप्टर में मैचिंग है, हर चैप्टर में नहीं होगा लेकिन जिन चैप्टर में है उन चैप्टर के मैचिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना आप, राइट। तो आपको आंसर कर पाओगे। नाउ उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यानी आपको शॉर्ट टाइप डेफिनेशन भी करके जाना है। जैसे आपके बुक्स के एंड में लिखा रहता है, जब पूरे चैप्टर को पढ़ते हो तो लास्ट में देखना लिखा रहता है की टर्म्स। तो या तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, या जो मैम आपने क्लास में आपको करवाए होंगे या सर, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। जैसे वेदर क्या होता है इसको डिफाइन करना है ना। प्लैनेट्स क्या है, वाटर सर्कल क्या है, स्टार क्या है, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में आपको 2 या 3 लाइन लिखने हैं। देन उसके बाद गिव शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर मैंने आपको बोला ही है, जब आप बुक एक्सरसाइज को रीड करते हो तो रीड करने के बाद लास्ट में आपको एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इवन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिलता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, है ना। नाउ उसके बाद देखो बच्चों, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट। क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपके ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से आप याद करके जाएंगे, उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो और पेपर में आप 100 आउट ऑफ 80 ले आओ। या फिर आप कह सकते हो 80 मार्क्स के पेपर है तो 80 ला सकते हो, है ना। बाकी 20 मार्क्स का आपके पीटी का होगा, है ना, या यूनिट टेस्ट का होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ड्राइंग भी पूछा जा सकता है।
कि जो भी आपको ड्राइंग करवाएंगे साइंस पे ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं, है ना। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे अपने बुक एक्सरसाइज का, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।